हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जो है जमकर लगे हुए हैं। आपका भी सपना है सर टॉपर बनना। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश का छठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट कहने का मतलब कलाकार, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर को आप पूरी हिंदी में पढ़ेंगे, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि पूरा के पूरा कहानी जो है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। विश्वास नहीं है तो पीछे के 5 चैप्टर जो है आप कंप्लीट कर चुके हैं और देखे भी होंगे। जो नहीं देखे हैं देख के आइए, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है तो उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तब भाई राइटर से लेके ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ देता है, इसीलिए हमनी के पढ़े पड़ता है कि नहीं। तो आइए इस चैप्टर के राइटर के बारे में भी जो है हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस चैप्टर के जो है राइटर कौन से हैं। जैसे आपसे जो है कोई पहला ही प्रश्न पूछेगा, भाई द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, तो सिग्गा नोया। अब देखिए ट्रिक का था, तो देखिए द आर्टिस्ट मतलब कि कलाकार, जो नया नया कलाकार होता है वो काची बनावेला सीखता है, सिग्गा सुग्गा बनावेला सीखता है। आई देखिए द आर्टिस्ट कलाकार, जो नया नया कलाकार रहता है सुग्गा बनावेला सीखता है, यानी द आर्टिस्ट के राइटर सिग्गा नोया। दूसरा प्रश्न उठेगा कि भाई द आर्टिस्ट काची है, स्टोरी है, पोयम है, एसे है कि का है। आप बताएंगे कि द आर्टिस्ट जो है एगो स्टोरी है, मतलब कहानी है। कहीं कहीं अगर ऑप्शन में लिखल मिल जाए शॉर्ट स्टोरी स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी टिक करेला है, ठीक है। याद रखना, शॉर्ट स्टोरी मतलब कि तन्नी चुके कहानी, मतलब कि छोटा कहानी यार। स्टोरी मतलब कि खाली कहानी होता है। बात समझ गए? तो ऑप्शन में शॉर्ट स्टोरी रहे तो पहले एकरे मारेला है, जब इने रहे तब खाली स्टोरी के टिक करेला है। बात समझ में आइल तो बोलो हाँ। आगे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर के राइटर सिग्गा नोया है। नाम जानिए गए सिग्गा नोया। इनका जन्म कब हुआ? 20 फरवरी 1883 को जो है इनका जन्म हुआ। कब कब? 20 फरवरी 1883 को। पूछेगा कहाँ भइल रहे, तो जापान में। जापान के राजधानी का बाटे, कमेंट बॉक्स में बतावे के बाटे, ठीक नो। चलिए इनका देहांत कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1971 को जो है इनका जो है निधन हो गया, देहांत हो गया, पृथ्वी छोड़कर जो है चले गए, ठीक है। आगे कहाँ पे हुआ? तो टोक्यो जापान में ही हुआ। जापान में ही जन्म लिए, जापान में ही जो है इनका निधन हो गया। अब आपसे पूछेगा ये जो है कहाँ तक पढ़ल लिखल है, यानी कि इनका एजुकेशन कहाँ तक हुआ। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से जो है ये पढ़े लिखे हैं। अब टोक्यो का है तो टोक्यो जापान के राजधानी बाटे, याद रखेंगे बाटे, ठीक नो। चलिए नेशनैलिटी मतलब कि राष्ट्रीयता। अब भाई जापान के हैं तो इधर जापानी से नो लिखाएगा। हमनी के नेशनैलिटी में क्या लिखाता है? इंडिया के हैं तो हमनी के क्या लिखाता है? इंडियन। हमनी के का है? इंडियन। तो इहो जापान के हैं तो इधर क्या लिखाएगा? जापानीज। बात समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ओकेप्शन मतलब इनकर पेशा का था, काम का करते थे। आइए जानिए, ए जापानीज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक जापानी उपन्यासकार थे और एगो लघु कथाकार थे। लघु मतलब तन्नी तन्नी कहानी लिखते थे, छोटा छोटा। अब जो है देखिए अवार्ड, इनको अवार्ड कौन सा मिला है? तो अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ कल्चर, यानी कि द ऑर्डर ऑफ कल्चर जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है जापानी सरकार के द्वारा। कब दिया गया है भाई? तो 1949 में देवल गईल बाटे। द ऑर्डर ऑफ जापान, द ऑर्डर ऑफ कल्चर कब दिया गया? 1949 में। याद रखे के बाटे कौन देले बाटे? तो जापानी सरकार देले बाटे, ठीक नो। आगे आगे आई देखिए फेमस वर्क। फेमस वर्क मतलब कि कौन कौन सा ऐसा कहानी या कविता रहा इनका जो फेमस रहा, तो याद रखेला है एट किनोस्की इन द केस ऑफ शशक,
ये दो को जो है फेमस हैं। बातें समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे ये पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर के राइटर के बारे में जो है आप जान गए। एकरा से बाहर एगो क्वेश्चन इस चैप्टर के राइटर से नहीं पूछेगा, ये 200% गारंटी हम लिख के देते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर एक नोट्सवा कहाँ मिलता है, तो देखो एगो चैप्टर के 5 प्रकार के हमनी के नोट्स देते हैं। पहला राइटर के जो है बारे में पूरा डिटेल, दूसरा उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, तीसरा उस चैप्टर के सब्जेक्टिव, चौथा तो उस चैप्टर के इंग्लिश के हिंदी में ट्रांसलेट, पांचवा तो उस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, छठा रिकॉर्डेड वीडियो, सातवां टेस्ट सीरीज। अब इतना सारा अगर एक चैप्टर के आपको दे दिया जाए भाई छूटेगा क्वेश्चन? ऐसा ही नहीं, बिहार के हर एक जिला में जो है ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के विद्यार्थी जो हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। ऐसा ही नहीं, इतना कुछ देवल गया है, पढ़ावल गया है, तब विश्वास नहीं है। अपन तारीफ हम अपने से कर रहे हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोनो हिंदी इंग्लिश पढ़ले है, पूछना अकेले में कि भाई कहाँ से पढ़ले हैं हिंदी इंग्लिश, बताओ तो तनी, बताएगा। ठीक न? चलो कोई टॉपर है ओकरो से पूछ लेना। चलिए, अब आप कहेंगे सर कहाँ मिलता है ये सब? अरे तो ये सब बउआ वाला बात है। एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमनी के पढ़िला सर। आगे देखिए इस चैप्टर में जो है बताया का गया है, तो एगो जापानी लड़का के कहानी बताया गया है। जो जापानी लड़का के जो है मन रहता है कुछ और करे के, लेकिन गार्जियन टीचर के दबाव के कारण जो है उसके जो है तो उस मन को दबा दिया जाता है और उसको जो है वो काम नहीं करने दिया जाता है। जैसे हमनिए के तरफ देखिए, मान के चलिए हमरा क्रिकेट खेलेला है, तो हमर बाबू माई या गांव के आदमी बड़का क्रिकेटर बनी हन, हैं जाके कमो धमो। तो ऐसा ही जो है ई लड़का के साथ हुआ है, और इस पूरी कहानी के बारे में आप जानेंगे और दिल और दिमाग में बैठाएंगे। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले तानी मानी छोटा छोटा पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए लड़का के नाम है सेइबई, जो कहाँ के है? जापान के है। एकर उम्र जो है 12 साल के है। एकर बाबू जो है कारपेंटर है, मतलब कि बढ़ई के काम करते हैं, पलंग चौकी बनावे वाला। ठीक है, ई लड़का को जो है पसंद काची है? तो लौका पसंद है। सेइबई को जो है काची पसंद है? लौका पसंद है। गॉड से कैसन लौका पसंद है? तो इवेन और सिमेट्रिकल, मतलब कि समरूप और तो सुडौल, मतलब कि तनी देखे में बढ़िया लगे, ओइसन लौका एकरा पसंद है। ई जो है एगो बूढ़ी जो है महिला से 10 रुपया में एगो लौका बड़ी बढ़िया लौका खरीदता है। अब जो है अब इस कहानी के बारे में जान लीजिए। और एगो और सेइबई जो है हार्बर टाउन में रहता है, जिसे हिंदी में पोताश्रय शहर कहते हैं, बंदरगाह भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा शहर में रहता है। इतना छोटा शहर है कि पैदल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप चल जाइएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक है। ये जो है इस कहानी की एगो छोटा सा जो है कथा ट्रेलर था। पूरी कहानी अब सुनिए, मजा आएगा। सेइबई एगो जापान के 12 वर्ष के लड़का था, जिस लड़का को जो है पसंद था गॉड्स मीन्स लौका, जेकर घरे सब्जी बनता है। ठीक नो, वो पसंद था। और वो जो है क्या करता था? तो लौका को बाजार से जो है खरीदता था। खरीदने के बाद घरे लाता था, उसको बढ़िया से साफ करता था। उस लौका को जो है फिर उसमें एगो छोटा सा छेद करता था। छेद करने के बाद उसमें जो भी बिया होता था अंदर, बिया मतलब बीज, उसको बाहर निकालता था। बाहर निकालने के बाद जो है उसको बढ़िया से पॉलिश करता था, और उसमें से जो है दुर्गंध नहीं आवे, यानी कि महके नहीं, उसके कारण उसको दबाने के लिए जो है ओकरा में चाय पत्ती डाल देता था। डालने के बाद उसको तौली में लपेट के बढ़िया से रख देता था। और उसके बाद जो है ऐसने बहुत सारा लौका जो है अपन रूम में इकट्ठा कैले था। ये बात उसके माता पिता को भी मालूम था और उसके जो है दोस्त यार को भी मालूम था, लेकिन उसके ज्यादा दोस्त यार नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो सेइबई जो है लौका यानी गॉड्स की तलाश में जो है दिन भर एने ओने जो है भटकते रहता था, और जहां भी उसको जो है लौका दिख जाता था वहां से वो तुरंत खरीद के ले आता था। सेइबई राइटर बताते हैं कि एक दिन की बात है, सेइबई जो है कहाँ टहल रहा था? तो नदी के किनारे टहल रहा था। तो एगो जो है देखा
कि एगो लंबा जो है लौका नजर आ रहा है, जबकि वो लौका नहीं था, एगो बूढ़ा के जो है छिलल कपार था, समझ गए, यानी टकला कपार था। तो वो सेवई इतना जो है लौका के पीछे पागल था कि ओकरा लौक रहा है कि अरे एगो लौके है। तब फिर बूढ़ा जो है पलट के देखता है तो सेवई जो है एकदम हंसते रहता है कि अरे तरह के ये लौका नहीं, ये तो जो है किसी का कपार है, यानी कि सिर है। उसके बाद पूरा रास्ता हंसते हुए घरे जाता है। घरे जाने के बाद जो है फिर वो अपन काम में लग जाता है, लौका में छेद करना, उसको पॉलिश करना, उसको जो है चाय पत्ती डालना। फिर उसको जो है क्या करता था, तो एगो टीना रखता था, जैसे कि तेल वाला टीना नहीं आता है, तो उस टीना में जो है रख देता था, और रख के जो है फिर कोयला पे जो है गरम करता था, फिर सबेर में जो है उसको निकाल के टांग देता था अपन। ठीक है, यही ओकर काम धंधा था, अब कुछ नहीं था। सबेर में जो है एहू बात था, वो पढ़हू जाता था, आ पढ़े जाता था स्कूल में, लेकिन स्कूल में भी जो है ओकरा पढ़े में मन नहीं लगता था, आ दिन भर जो है वह लौके के फेर में वो चलते रहता था। स्कूलों में जाता था तो वह करता था। तो एक दिन की बात है, बाबूजी ओकर घरे बैठल थे, आ ओकर बाबूजी के एगो दोस्त आ गया। देखें तब जानबे करते हैं, आपके पापा के दोस्त आ जाएंगे और आप कुछ काम करते रहेंगे तो क्या कहेंगे। तो पापा के ओकर दोस्त कह रहे हैं सेवई के पापा के दोस्त कि का जी आपका लइकवा का करता है, लौका में दिन भर लगल रहता है, इससे धर्म कर्म चलेगा, मतलब कि काम धंधा चलेगा, एकदम बर्बाद कर रहा है जीवन। तो उसके पिताजी भी कहते हैं का करिएगा, एगो बच्चा ऐसा हो ही गया है तो हम क्या करें, इसको जो है जीवन अपने से ही अपन बर्बाद कर रहा है। ये सब बातचीत चलते रहता है। तो पिताजी के दोस्त जो है वो बात निकाल देता है कि हाँ पिछला साल हम, आपको याद है एगो प्रदर्शनी में कितना बढ़िया हमनी के लौका देखे थे, तो वो लौका जो है कितना बढ़िया था। तो सेवई को तो लौका में इंटरेस्ट हईले था, सेवई जो है सुन लेता है, तो कहता है, हंसे लगता है, हंसते हंसते बोलता है कि वो लौका था, वो लौका जो है एकदम जो है बिसिडॉल था, जिसे जो है क्लमसी जो है इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, क्लमसी। तो एकदम बिसुडॉल था, कहने का मतलब खराब लौका था। हंसे लगता है। अब बाबू के सामने हंसे लगेगा बेटा तो क्या करेगा वही दोस्त के सामने। तो सेवई जो है हंस रहा था, तो उसके पिताजी कहें चिल्ला के कि चुप रहा कि नहीं रहा, जब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बात हम कर रहे हैं तो तुम काहेला हंस रहा है, जब दो बड़े बात करते रहें तो बीच में मत बोलो। सेवई चुपचाप जो है सहम जाता है, कुछ नहीं करता है। ये सब बात हो गया। फिर अगले दिन जो है सेवई का किया, तो अगले दिन सेवई जो है क्या करता है, तब बाजार में जो है घूमने लगता है। बाजार में घूमता है तो उसको जो है मुलाकात होती है एक बुढ़िया जो टोकरी में जो है क्या बेचती है, संतरा बेचती है, मुरब्बा बेचती है, लट्ठो बेचती है, निमकी बेचती है। तो वो बुढ़िया से जो है मुलाकात होता है। तो देखता है कि बाजार में वो बुढ़िया जो बेच रही है, तो वो अपन घर के आगे दुआर पे जो है लंबा लंबा लौका जो है लटकैले है। तो लौका जो लटकैले है तो वह जो है लौका पसंद आ जाता है। तो ये पूछता है वो बूढ़ी माँ से कि माँ जी हम इस लौका को देख सकते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा देख लो। अब देखे लगता है तो ओकरा एगो पसंद आ जाता है, उहे में से बड़ी बढ़िया। तो कहता है कि ये वाला कितना के है। तब बूढ़ी माँ कहती है कि अरे तुम लइका हो, लइका मतलब कि तुम बच्चा हो, अभी 12 साल के तहिले हो, कि तुम जाओ इसका जो है 10 सेन दे देना। अब आपके मन में सेन काची है बालक, सेन जो है सेन कहिए या ये एन कहिए। जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे ही जापान में जो है एन चलता है, ठीक है। तो 10 सेन में जो है का खरीद लेता है, तो लौका खरीद लेता है बूढ़ी माँ से। अब खरीदने के बाद ओकरा ले जाता है, इतना बढ़िया था कि ओकरा लेके जो है सोबो करता है, उठबो करता है, और लेके पढ़हू जाता है। तो पढ़ जो काम है वो तो करबे करता है, छेद करके जो है ओकरा में चिकनाना, चिकनाने के बाद चाय पत्ती डाल के उसके दुर्गंध को दूर करना, ये सब काम उसका करना है, तो करबे करेगा। साथ में लेके सो रहा है, साथ में लेके उठ रहा है। अब बैग में लेके चल गया अब स्कूल में। अब स्कूल में चल गया तो स्कूल में सब पढ़ाई कर रहा है। तो ई जो है लौका के जो है बेंच के नीचे जो है का तो चिकना रहा है। अब चिकना रहा है तो क्लास चल रहा था काची के, इथिक्स के क्लास चल रहा था। मास्टर जो है बाहर शहर से आया था। तो वो मास्टर जो है देख लिया कि अरे सब पढ़ रहा है, या ये जो है लौका के जो है क्या कर रहा है, तो चिकना रहा है। तो वो अब क्या किया कि रे न सुनो, ये का तुम लेके आ गया है, और लौका जो है पकड़ लेता है।
पकड़ के रख लेता है और कहता है कि चलो आज तुम्हारे घरे आते हैं। घरे ल पहुंच जाता है। घरे पहुंच जाता है तो घरे ओकर मम्मी रहती है। आप जैसे स्कूल के छुट्टी होता है सही भाई पहुंच जाता है घरे, आ सहमल रहता है, डरर रहता है कि आज मास्टर साहब आएंगे क्लास लगा देंगे, एकदम कोना में छुप रहता है। आ घरे बाबूजी हिले नहीं है, मम्मी है। और मम्मी है तो बाबूजी काहे नहीं है, तो बाबूजी कारपेंटर है, बढ़ई है, दुकान पर से अभी तक नहीं आए हैं। तब मास्टर मम्मियों को जो है सुनावे लगता है कि आपको जो है ये सब देखना नहीं चाहिए कि लड़का अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, ये सब का लौका लौका लेके जाता है स्कूल में, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। पूरा मम्मी के जो है सुनावे लगता है। अब सुनावे लगता है तो मम्मी लोग के जानबे करते हैं भाई, से बई के मम्मी भी जो है रोने लगती है। अब रोते ही रहती है कि लो पहुंच जाते हैं उनकर पिताजी। पिताजी पहुंच जाते हैं तो कहते हैं काहेला रो रही है, रो रही है तो लो अब बताई कि सेबई के टीचर आए थे, हमको डांटे हैं कि का लड़का के सिखा रहे हैं, का पढ़ा रहे हैं। लो अब का ने आओ देखे ने ताओ, सेबई के पिताजी अपन हथौड़ी उठाएं आ जितना लौका था सबको जो है पहले फोड़े एकदम मन भर, आ सेबई को कालर पकड़ के आ एकदम घर से बाहर निकालें कि जाओ आज के बाद हमारे घर में मत आना, बाहर रहना, कि तोरा जैसन लड़का से अच्छा है कि हमारे घर में जो है लड़का ना रहे। सेबई के पिताजी तो इतना तक कह दिए कि मन तक कर रहा है कि का बेच छतवा पर से फेंक दे तुमको नीचे। ये हम अपन मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, किताबवा में लिखल है, पढ़ लेना सब ठीक से। तो सेबई के पिताजी कहते हैं कालर धर के खींच के लाएं और कहें कि मन तो कर रहा है फेंक दे, तोरा जैसन रहे बाल बच्चा ना रहे बराबरे है, ठीक है। तो ये सब जो है पूरा के पूरा हो जाता है। सेबई जो है पूरा डर जाता है और सेबई कोई काम नहीं करता है। लेकिन जो मास्टर साहब लौका पकड़े थे 10 सेन में जो सेबई खरीदा था, वो जो है एगो किसको दिया जाता है, तो स्कूल के चपरासी के, बूढ़ा चपरासी के, जिसे ओल्ड पोर्टर कहा गया है, ओल्ड पोर्टर इंग्लिश में कहा गया है, उसको दे दिया जाता है। अब ओकर घर दुआर जब पूरा टूट जाता है, उसको पैसा के जरूरत पड़ता है, तो सोचता है कि लन एकरा हम एगो बेच देते हैं लौकवा के, जौने पैसा मिल जाए। तो जाता है एगो किराना दुकान पे, जहाँ पे जो है सब कलाकृतियां जो है इकट्ठा किया जाता है। तो जाता है तो पूछता है कि इसको लीजिएगा, तो पहले तो वो कहता है कि नहीं हमर कोनो काम के नहीं है। लेकिन जब बूढ़ा चपरासी लौटे लगता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा, हम आपको 5 एन दे देंगे। तो बूढ़ा कहता है, चालाक था, कहता है कि नहीं हमने देंगे। फिर कहता है कि ठीक है अच्छा 10 सेन दे देंगे, नहीं हमने देंगे। अब कहता है दुकानदार की 50 सेन देंगे लास्ट में, फिर नहीं देंगे। बूढ़ा तो जो है मने मने खुश हो रहा था कि बताइए मास्टर कितना पागल था, हमारा 1 साल के सैलरी के बराबर एगो सामान हमरा दे देले था, 50 एन के सामान। अब बूढ़ा अंदरे अंदरे खुश, तो कहा कि ठीक है लो 50 एन में, तो 50 एन में जो है दे दिया जाता है। अब बूढ़ा इतना चालाक नहीं था कि वो 50 एन में दुकानदारवा खरीद के आ ओकरा 600 एन में जो है कोनो बड़का बिजनेसमैन से बेच देगा। तो बड़का बिजनेसमैन से वो दुकानदार जो है 600 एन में जो है बेच देता है। अब जो है ये पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन सुनिए लास्ट में क्या कहता है। लास्ट में जो है इस कहानी का सारांश ये निकला कि जो लड़का काम कर रहा था, बताइए 10 एन में खरीद ले था और वो आज 600 एन में जो है बिका है सामान। तो वो लड़का अगर इसी पे काम करते रहता तो जीवन में कितना सफल होता। लेकिन टीचर और माई बाबू के कारण जो है उसका हॉबी जो है छुप गया, पता ही नहीं चला किसी को। तो इसीलिए जो है लड़का के जो पसंद होखे माई बाबू को जो है वो उसे करने देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तब जो है क्या हुआ, तो ये सब हो गया तो पूरी कहानी खत्म हो गई। और सेबई जो है अब क्या करता है, तो चित्र बनाने का काम करता है, ठीक है। अब लौका जो है उसको दूर दूर तक पसंद नहीं है, वो अपन माई बाबू के साथ जो है अच्छा से रहना चाहता है। अब बाबू माई भी जो है उसको कुछ नहीं डांटते हैं, चित्र बनाते रहता है घरे। कभी कभी पिताजी आते हैं तो डांटते हैं कि चित्र काहे ला बना रहा है, एकरा से अच्छा हमारा कमवा सीख जाओ बढ़ई वाला, ठीक है। ऐसे ही सबके बाबूजी कहते हैं, है कि नहीं। अब बता
बताइए, आज से पहले ही चैप्टर को आप ऐसे पढ़े थे? ऐसे आप कहियो भुलाइएगा जी चैप्टर? जब इस चैप्टर को आप पढ़ लिए, एक और ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक और सब्जेक्टिव बनाइए, टेस्ट दीजिए, एक बार इस वीडियो लेक्चर को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है आप नोट्स को देख लीजिए, कहियो भुलाइएगा जी? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है पूरा चैप्टर 6 को हम पढ़ा दिए, हिंदी में तो पूरा 13 को चैप्टर पढ़ा दिए हैं गद्य खंड। अब पूरा इंग्लिश हिंदी के कोर्सवा अभी तक आप लिए नहीं, तो मजा कहाँ से आएगा, है कि नहीं? तो आप जो है इस क्लास से जुड़े हैं, तो इस क्लास को जो है आप अपन दोस्त में भी शेयर कर सकते हैं, आपको और कहीं मन करे तो शेयर कीजिए। बाकी आप इस क्लास से जुड़े, हमको काफी अच्छा लगा, और क्लास आप देखे हैं उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।